चलिए भाई, पहला सवाल। कौन सा एक्स वाला? ओके, करो फिर। ज्यादा मुंह खोल के कोई नहीं हंसेगा, मच्छर घुस सकते हैं। ठीक है। हाँ। क्यों, कल कोई घुसा था क्या मुंह में? पूरा दिन बन जाता है पता है, अगर हम मच्छर मुंह में घुस जाते हैं। एक दो बार तो मुझे यहीं पे एक्सपीरियंस हो गया है। आओ देखो सुनो, एक्स और वाई जो है ना गाइस, ध्यान सुना, दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनका रेशियो क्या है? 3:5। और क्या होता है, ये पैसा लगाते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, और 5 महीने के बाद एक्स अपनी कैपिटल का 50% जो है वो और एड ऑन कर देता है, और वाई जो है वो 60%। ये इस चैप्टर का एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो इनकी कैपिटल दे रखी है क्या? 3:5। क्या मैं इसको मान सकता हूँ 30:50? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 300 और 500 ही मान सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इनको डबल कर दो, है ना भाई, 3 का डबल 6 और 5 का डबल, और एक एक जीरो बढ़ा दो, ये एक्स हो गया। और ये, अब देखो, एक्स ने तो 5 महीने पैसा लगाया, और वाई ने भी क्या लगाया? 5 महीने लगाया पैसा, है ना। 5 महीने के बाद एक्स ने क्या किया कि अपनी कैपिटल का 50% और ऐड कर दिया। तो कैपिटल इसकी कितनी थी? 60 रुपए। 50% कितना आएगा? 60 का आधा। 60 का आधा, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? और वो रिमेनिंग टाइम के लिए कितने महीने? क्योंकि टोटल 1 साल का है। अच्छा, वाई ने क्या किया है कि 5 महीने लगाया, फिर 60% क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया है। तो 60% निकालो तो बचेगा कितना, और कितने महीने के लिए? अब ये पहले सॉल्व होंगे, इसके बाद तो देखो 300 और 963, 630 और 300, 930 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, 7 चौका 280, 780 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे कट गया। ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है कि अगर देखो हमारा टोटल प्रॉफिट अब कितना आ रहा है? 93:78। 8 3 11 9 9 से 16 1 17, ये आ गया हमारा। उन्होंने कितने दिया? 6.84 लैक्स, है ना। तो हमारी वैल्यू का कितना गुना है? 4 गुना है ये। 17 चौका 68 ना, 2 डेसिमल लगे पड़े हैं। ठीक है ना। बेसिकली मैं आपको बताऊँ कितना गुना है ये। यहाँ पर देखो 6 लाख कितना, 84,000 है ना ये। इसको छोड़ दो आप लोग, तो ये 4 गुना हो गया, यानी कि 4000 टाइम्स हो गया इसके, 4000 गुना हो गया। ठीक है ना। अब x का मान तो 4000 से गुना करा देते हैं हम लोग। ये का मतलब समझते हो ना आप लोग? चाहते हैं 12 का 2 9 36 और 1 37, तो 3.72 लैक्स आ जाएगा, या 3 जीरो लगा लेना, कोई बात नहीं। ठीक है। तो x को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 6,84,000 में से। तो अगर निकाल रहा है तो माइनस कर देंगे, और अगर जोड़ रहा है तो प्लस कर देंगे। लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग कि बीच में इनके प्लस का ही निशान आएगा, चाहे वो निकाले या ना करें, क्योंकि ये कंडीशन है 5 महीने की, फिर प्लस अगले 7 महीने की। यहाँ पे पैसा जोड़ रहा है तो भी प्लस आया, यहाँ पे पैसा निकाल रहा है तो भी बीच में प्लस का निशान। कल एक स्टूडेंट की ना बुक लाने के लिए मुखर्जी नगर गया, मेरा चलान हो गया 20,000 रुपए। ये बुक लाने के लिए मैं, स्टूडेंट का सर ला दो प्लीज, ला दो। मैंने कहा भाई जाके ले लो खुद से। उसने बहुत इम्फेसाइज किया, मैं बुक लेने के लिए गया, तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने मेरा चलान कर दिया पॉल्यूशन का 20,000। पॉल्यूशन पीयूसी पेपर नहीं था ना, तो पॉल्यूशन का पता ही कितना चल रहा है मैटर। पॉल्यूशन का अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो चलान होता है, और दिल्ली में पॉल्यूशन का चलान 10,000 रुपए का है। एंड दिस व्हीकल इज नॉट योर्स। अगर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं अगर आपका नहीं है तो 20,000 रुपए का चलान। नहीं, आपके भाई के नाम पे है ना, तो भी चलान कटेगा। तो भाई का 10,000, मेरा 10,000, तो टोटल 20,000। ऐसा बना रहे हैं। आरपीएफ वालों का पेपर शुरू हो गया। आप में से किसी का है आरपीएफ का? सही। हाँ जी। एबीसी ने 25,000 रुपए के साथ ना, प्रत्येक ने 25,000 के साथ गई, यानी ए ने भी कितने लगाए, बी ने भी कितने लगाए, और सी ने भी 25,000।
बिजनेस शुरू किया, 5 महीने के बाद ए ने 6,000 रुपए निकाल लिए, बी ने 7,000 निकाल लिए और सी ने 8,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है ना, सी इन्वेस्ट कर रहा है तो सी का क्या हो जाएगा, प्लस होगा, बाकियों का माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, कर रहे हो ट्राई की करें। कल मैं देख रहा था, मुखर्जी नगर गया था, वहां पे एसएससी के फाउंडेशन कोर्स की फीस सोचो कितनी चल रही होगी, क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों को? एसएससी की कोर्स की फुल फीस मुखर्जी नगर में क्या चल रही होगी, बढ़ा के ही बोल देना। लेकिन जब मैं तैयारी में था ना तो उस समय ऐसे चलती थी 10, 12, 15,000, 12,000। तो वो भी क्रॉस करके ले गया 45, 50,000 का 35,000, सॉरी 45,000 का 35,000। अरे भाई क्या कह रहे हो, मतलब 35 भी तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑफर में चल रहा है। जब मुझे एक बच्चे ने एक बात बोली थी मैं तो देख के रहा था, लेकिन कल मैंने लाइव देखा। चलो आ जाओ भाई, एबीसी ने प्रत्येक, देखो सुनो, ए ने लगाया 25,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सारा का सारा गड़बड़ कितने महीने के बाद हो रहा है? अच्छा सबका सबका 5 महीने के बाद ही चेंज हो रहा है, सबका अलग अलग टाइम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ए ने लगा लिया 5 महीने के लिए, फिर ए ने क्या कर दिया है, निकाल लिए, तो निकाल लो भाई, तो कितना बच गया, और कितने महीने, 7। अब बी की बात करते हैं, बी ने भी कितना लगा लिए, 5 महीने, इसने क्या कर दिया, 7 निकाले तो कितने हो गए, 18। और सी ने 25,000 रुपए लगाए और 6 और लगा दिया, नहीं 8, 8 लगा दिए, ठीक है 33 कर लो। ठीक है ना, टाइम सबका सेम है, सेम मिलिए है, बीच में प्लस का निशान आएगा। देखो कैपिटल में प्लस माइनस होगा, लेकिन बीच में निशान किसका आएगा, हमेशा प्लस का ही आएगा। अब लगा लो हिसाब आप लोग, कितना कितना बन रहा है पहले वाले का, नहीं बताओगे? आओ चलो, 25 पंजे 125, 1,25,000, और यहाँ पे 9,63 का 6, 7, 6, 13, 1,33,000। तो 5, 3, 8 हो गया, 2, 3, 2, 5, 2,58,000 रुपए का एक ही होगी टोटल, है ना भाई? अब यहाँ पे देखो आप लोग, 25 पंजे 125 और 8 से 56, 7, 5, 12, 126, तो 6, 5, 11 और 24 और 1, 25, 2,51,000 इसकी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो 25 पंजे 125 और 7 तरीके 21 का, 2123, 2,31,000, यानी कि 6, 5 और 3,56,000 इसकी होगी। ठीक है ना, अब इन सब देखो सुनो, ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना, 25,000, बी का प्रॉफिट कितना, 25,000 नहीं, 2,58,000। बी का प्रॉफिट है 2,51,000 और सी का प्रॉफिट है 3,56,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है क्या कि अगर टोटल लाभ इतना है तो बताओ ए और बी का अंतर। तो देखो, या तो तुम इसे और छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम एक काम कर सकते हो क्या, कि इन्हीं को जोड़ लो, ठीक है, और इसी से कंपेयर करा लो। ठीक है, तो काम कर लेते हैं, 8, 10, 15, 8, 5, 2, 7, 1, 8 नहीं कटे, चलो जोड़ लेते हैं, 200, 400, 4, 3, 700, 700, 800, 850, 850 और 850 हो गए, और 8, 6, 14, 1, 15, 865 रुपए आ रहा है टोटल। ठीक है ना, अब उन्होंने कितना दिया हुआ है, 865, मेरी वैल्यू का कितना गुना, 100 गुना। तो इन दोनों का अंतर, ए और सी का अंतर पूछा हमसे, तो कितने का अंतर हो जाएगा, 42 ये हो गया और 56 वो हो गया, तो 98 का ए और बी का अंतर पूछा। ओके,
ठीक है ना, ए और बी का अंतर पूछा हुआ भाई, तो फिर तो आसान है, 7 का अंतर है और इंटू में 100 यानी कि 80 रुपये। वैसे ही है ना क्वेश्चन ये। दीपक तथा अयान ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 और 60,000 का निवेश किया। 3 महीने के बाद दीपक ने 8,000 निकाल लिए और जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीने के बाद अयान ने 6,000 रुपये और निवेश किए, तो वर्ष के अंत में इतना है, तो बताओ कि कुल लाभ कितना है। सही है। आओ करें, चलो आज देखो, सुनो भाई क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दीपक और अयान ने एक बिजनेस शुरू किया है। दीपक ने कितना लगाया, 48,000 और अयान ने कितना लगाया, 60,000 रुपये। अब क्या कह रहा है, 3 महीने के बाद दीपक ने 8,000 निकाल लिए, तो दीपक ने 3 महीने तक तो लगाया, फिर 8 निकाल लिए तो कितने बच गए, 40,000 बच गए, और वो कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। तो दीपक का हिसाब क्लियर हो गया। अब अयान की बात कर लेते हैं। ये जो अयान है, देखो अयान के बारे में ये कह रहा है कि व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद, यानी कि अयान ने 6 महीने तक डिस्टर्ब नहीं किया पैसे को, ठीक है ना, इसमें टाइम अलग अलग हो गया हमारा। उसका क्या कह रहा है, वर्ष के 6,000 रुपये और निवेश करता है, तो यानी कितना हो गया अब ये, और इसको रिमेनिंग कितने टाइम के लिए, 6 महीने। अब देखो टोटल निकाल लो आप लोग, तो ये कितना, हाँ 8 तरीके 24, काटते 12 तो 14, 1,44,000 और 9 चौक 36, 3,60,000। ठीक है, रेशियो में 6 36 यानी 3,60,000 और 6 36 का 6 36 और 3 39, 3,96,000। इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 1,44 आप इसमें ऐड करोगे तो 4 6 14 5,04,000 रुपये और 7,56,000 रुपये, है ना। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। अब हमसे पूछा क्या है, देखो वर्ष के अंत में दीपक को इतने रुपए मिले, है ना, तो एक काम कर लेते हैं, पहले काट लेते हैं, 400 और कट रहा है तो काट लो, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 एकम 3 4 4 निम 36। ठीक है, अब देखो वर्ष के अंत में मुझे तो 126 मिल रहा है, वो कितना कह रहा है, 12,000, है ना। कोई बात नहीं, अगर मैं रैंडम 12,000 को डिवाइड करूंगा इस 126 से, देखो 6 दूनी 12, ये तो कटेगा ही नहीं, इस कट तो जाएगा, बट किससे कट रहा है, 6 दो 9, 9 हाँ 3 से कट रहा है, 3 चौक 12। अब ये हमें दे रखा है कितना, 12,000, तो हमारी वैल्यू को कितना गुना है, 2,000 गुना है ना, 6 दूनी 12, तो 9 दूनी 18 और 18 12 कितना होगा टोटल, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, शायद टोटल ही पूछा है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए। जब सवाल लिख लिया करो ना, हेड डाउन करके एकदम पंचायत शुरू कर दिया करो। अब तो चलो करो। ए और बी क्रमशः 10,000 और 15,000 लगा के एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 महीने के बाद ए ने 2,000 रुपये और निवेश कर दिए और बी ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए।
उसके 3 महीने के बाद सीन 18,000 रुपये लगा करके शामिल हो जाता है व्यापार में। तो 1 वर्ष के लाभ अंत में अगर इतना लाभ हो तो सी का हिस्सा। यस, कुछ तो बोलो। वो कनेक्ट हो गया। नहीं, उस पे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन अपलोड कर दिए भाई। ठीक है ना, मैसेज मिल रहा होगा। तुम कंचन, कंचन ही नाम ना उसका। ऐप खोल तो रहे हो ना, खोलते रहना बालक ना। गूगल वाला हमें बाहर कर देंगे अपनी बिरादरी से। ठीक है ना, फिर मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो ऐप नहीं खोल रहे थे। चलो आ जाओ, देखो सुनो, बहुत टाइम लगा। देखो सुनो, ए की बात करते हैं गाइस। ए ने कितने पैसे लगाए हैं? 10,000 रुपए। और वो ये कहना चाह रहा है, ध्यान सुना, कि 3 महीने बाद ए ने 2,000 रुपए और निवेश कर दिए। यानी 3,000 तो ठीक था, फिर 2,000 और लगा दिए तो कितना हो गए? और कितने महीने के लिए? अब आगे बात करते हैं बी की। बी ने कितना लगाया है? 15,000। उसने भी निकाले तो कितने बच गए? वो भी कितने? 9। अब सी की बात करते हैं गाइस। ये जो देखो सुनो, बिजनेस शुरू हुआ, उसके 3 महीने बाद ये एक्टिविटी हुई, और उसके 3 महीने बाद क्या हुआ? सी आ जाता है। यानी बिजनेस शुरू होने के कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। उसके 3 महीने बाद इस गतिविधि के 3 महीने 6 हो जाएंगे। ध्यान से सुनना आप लोग। बिजनेस शुरू हुआ, 3 महीने के बाद ए ने पैसा लगाया, बी ने निकाल लिया, और इसके 3 महीने के बाद सी आ गया। तो सी अल्टीमेटली कितने महीने के बाद आया? 6 महीने। तो सी के बाद बचा हुआ टाइम कितना है? और कितने पैसे लगाए इसने? 18,000 रुपये। बस 6 महीने के लगा दिए, बात खत्म हो गई। बचे हुए 6 महीने ही। अब आ जाओ करते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 30,000, और ये हो गया 1,08,000। ये हो गया 45,000, 90,000। और ये हो गया 1,08,000। तो ये तो हो गया 1,08,000। ये हो गया 90,000 और 45, 9 1,35,000, 1,38,000। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है ना। तो 138 रेशियो 135 और 108। 135 दूनी 270, 370, 373, 73 और 8, 381 आ रहा है मेरा। उन्होंने कितना दिया? 3 लाख, सॉरी 38,000। मेरी वैल्यू का सेम ही तो है ना, 1 गुना और 2 जीरो और लगा दिया आपने, यानी कि 100 टाइम्स है इसका, है ना। तो 100 टाइम्स है तो क्या करेंगे? सी का हिस्सा बताना हमने। तो इसको 100 से इंटू करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 108, 10800। इसका पूछा था हमसे, सी का ना। हाँ।
हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये देखो आप लोग, सीपीओ का सवाल है 2019 का, इसको ट्राई करो। क्या आ रहा है यार, करे भाई। सुनिए ध्यान से, वर्ष के अंत में कितने का लाभ हुआ? 2000 का टोटल लाभ हुआ गाइस, ठीक है ना। और बी ने कितना एक्सपेक्ट किया अपना हिस्सा उसमें से? ऑब्वियस सी बात है, ए को कितना मिला होगा? और जो इनके प्रॉफिट का रेशियो, वही इनके क्या है, इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है, ठीक है ना। अब दोनों का मिला के कितना हो गया? जबकि हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों का कितना दे रखा है, जो कि हमारी वैल्यू का कितना गुना है? 15,000 बटे में 10 करोगे ना आप, तो 1500 गुना आ जाएगा। तो 15 7 105, यानी कि 10,500 रुपए कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ए। और 15 या 15, वैसे इसमें से घटा भी सकते हो, बाकी 15 या 45 करोगे आप लोग, तो 4500 रुपए कौन इन्वेस्ट करेगा? बी। हमसे पूछा है ए का निवेश कितना है, तो 10,000। प्रॉफिट के रेशियो से कैपिटल के रेशियो पे आ सकते हैं, कैपिटल के रेशियो से, प्रॉफिट के रेशियो से कैपिटल के रेशियो पे आ सकते हैं, कैपिटल के रेशियो से प्रॉफिट के रेशियो पे आ सकते हैं। 2000 के प्रॉफिट में बी का हिस्सा 600 है, तो ए का हिस्सा 1400 होगा, ठीक है ना। और इससे इनका रेशियो निकालेंगे तो 7 रेशियो, तो यही इनकी कैपिटल का भी रेशियो होगा, तो कैपिटल से कंपेयर कराएंगे हम लोग। हमें कैपिटल दी हुई है कितनी? 15,000, और हमारी कितनी आ रही है? 10। तो हमारी वैल्यू का 1500 गुना है, तो हमने ए के अमाउंट को भी 1500 गुना करा दिया और बी को भी 1500 से गुना करा दिया, तो हमारा टोटल हो गया 10,500 और 4500। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक और, चलो इस तरह का कर लो आप लोग, फिर न्यू टाइप करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको भी देखो। क्या करेंगे? देखो सुनो, क्या रेशियो दे रखा है? 5:7 एक काम करते हैं, इसको डबल कर लो आप लोग, 0 लगा लो। इसको आप 10 कर लो और 10 पे एक 0 बढ़ा लो, इसको आप 14 कर लो और एक 0 बढ़ा लो, और इसको भी 12 कर लो, एक 0 बढ़ा लो। हालांकि नहीं भी करोगे, खाली एक 0 बढ़ा लोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। बट इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा, मान लो डेसिमल में जाना होगा तो वो जाना बंद हो जाएगा। तो क्या करा, ए ने कितने बढ़ा दिए अपने? तो भैया ए, देखो सुनो, ए के पैसे कितने हो गए? देखो सुनो, एक वर्ष बाद, यानी ए ने 100 रुपए तो एक वर्ष तक लगाए, और एक वर्ष बाद 26% बढ़ा दिए, तो कितने हो गए? 100। और वो रिमेनिंग एक वर्ष के लिए, क्योंकि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 साल की है, ठीक है। ए बी ने 20% बढ़ाएगा, तो देखो 140 रुपए एक साल के लिए चला, फिर उसके बाद 20%, 10 20 28 रुपए बढ़ा दोगे तो 168 रुपए हो जाएंगे, वो रिमेनिंग एक साल के लिए। फिर ये इसने एक साल के लिए एज इट इज इन्वेस्ट किया है, तो उसके बाद 15% बढ़ा दिए, 10 और 5 18 रुपए, यानी 138, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा? 126 और 100, 226, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 6 4 10, 308। ये हो गया हमारा 8 3 2 5 और 258,
ठीक है, कुछ कटने लायक है तो काट देंगे, 2 से काट लेते पहले, 2 के 2 से 113, क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं डबल ना करता, केवल 0 लगा देता, तो भी मेरा आंसर आ ही जाता। करें नेक्स्ट, चलिए अब आ जाओ, न्यू टाइप करते हैं, थोड़ा सा हटके, थोड़ा अलग। डोनेशन और टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते, कैसा डोनेशन कैसा टैक्स। देखो जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि ए और बी ने 3:2 में इन्वेस्ट किया और इनके कुल लाभ का 5% क्या कर दिया, दान कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, टोटल लाभ देखो सुनो, इनके इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो, 3:2, तो इनके प्रॉफिट का भी क्या रेशियो होगा, 3:2, और ए का हिस्सा कितना है, 855, तो मेरी वैल्यू का कितना है, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 15, है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट है हमारा, है ना। तो इसको भी 285 से गुना करा लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 25 25 का 5, 2 8 पंचायत 42 का 2 4 5 14, 1425 हो गया, कितना हो गया, 1425। लेकिन ये जो प्रॉफिट आया है गाइस, जो इनके बीच में बटा है, ये तो डोनेशन देने के बाद है ना। डोनेशन जो प्रॉफिट हुआ उसमें से पहले 5% क्या कर दिया, डोनेशन निकाल दिए, उसके बाद ये पैसा बटा है। यानी ये किसके बराबर है पता है आपको, कितने परसेंट के बराबर है ये, 95 के बराबर। क्योंकि 100 रुपए का मान लो प्रॉफिट हुआ, 5 चला गया तो बचा कितना, 95, तो हमारा बचा 95, उनका कितना बच रहा है, 1425। तो इसको 100 से इंटू करा दो आप लोग, टोटल टोटल आपका प्रॉफिट आ जाएगा ये, विद डोनेशन वाला जो दिया हुआ है। 19 के टेबल से काट दें इसको, चलो पहले 5 से काट देते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 55 25, 19 से कम 19, 19 पे 95, यानी टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा, 1500 रुपए। या ऐसा भी कर सकते हो, ये जो 1425 आया ना, अमाउंट किसी अमाउंट का 5% निकाल लो, 15 25 75, देखो 1% ये हो गया 15 रुपए, 5% 75 रुपए, 75 घटाओगे तो 1425 ही आ जाएगा, तो भी हमारा आंसर यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रंजना, मैं एक काम करता हूँ, ऑल आउट तो खरीद के परेशान हूँ, मैं एक ना मच्छरदानी लाता हूँ बड़ी सी, उसी में पढ़ते हैं हम लोग, स्टे प्रोटेक्टेड। क्या कह रहे हो, क्या आ रहा है, अतुल रीडर पब्लिकेशन 9 लाख रुपए का लाभ कमाती है, जिसमें से 20% भाग क्या कर दे रहे हैं वो लोग, टैक्स कर रहे हैं कि डोनेट कर रहे हैं। तो ठीक है, 20%, 9 दूनी 18, 1,80,000 चला गया, तो बचा कितना, अरे प्रभु, अकाउंटेंट हो गया ऐसी गलती।
7,20,000 है ना। 20% का भुगतान कर दिया यदि शेष लाभ पी क्यू आर में बढ़ गया। देखो अब ये बटा किसमें, पी क्यू आर में, किस रेशियो में, ये 1:1 और पहले इसको ठीक करेंगे, रेशियो कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये 3/2 हो जाएगा हमारा, और इसको 2 को हटाने के लिए दोनों से गुणा करा दो तो 2:3 अब हमें टोटल दे रखा 72, 7,20,000 ना, तो 9/8 तो कितना हजार गुना हो गया, ये 80,000 गुना हो गया। अब क्या पूछा हमसे, प्रत्येक का हिस्सा, तो देखो 8 दूनी 16, 1,60,000, 8 तरीके 24, 2,40,000 और 8 चौक 32, 3,20,000। तो कौन सा बेटर है, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अयान तथा प्रिंस अपनी पूंजी को 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं यदि कुल लाभ 5% दान पत्र में जमा किया जाता है। सेम ही क्वेश्चन है वो, तो वहां पे 855 था ना शायद, किया था मैं पीछे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो इसका 15,000 हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको रहने दो आप लोग, नेक्स्ट बोलो। सेम ही क्वेश्चन है, बस एक जीरो चेंज कर दिया है, तो उससे कोई खास चेंज नहीं आया क्वेश्चन। न्यू टाइप देखो, नहीं तो डोनेशन एंड टैक्स तो सेम ही था ना। कॉमर्स वाले तो तुम लोग हो ना, तुम दोनों कॉमर्स वाले दो, तुम भी कॉमर्स के हो ना, कॉमर्स वाले ज्यादा है। मैं 11th क्लास में पढ़ी थी पार्टनरशिप की, 12th क्लास, 12th में पढ़ी थी ना पार्टनरशिप डीड, याद है आप लोगों को? उसका यहाँ पे कोई काम नहीं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मत सोचना। ए और बी क्रमशः 30,000 और 20,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। वे लोग कुल लाभ का 80% आपस में बांट लेते हैं और शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी में बांट लेते हैं। अगर ए और बी के हिस्से में 4,000 का अंतर है तो कुल लाभ तथा ए और बी के हिस्से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहीं 80,000 होगा, मिसप्रिंट सा लग रहा है। एक टोटल प्रॉफिट बताना है और एक ए का और एक बी का प्रॉफिट बताना है। अच्छा देखो, ए और बी का अंतर कितने का है, तो देखो क्या इसमें 4,000 का अंतर है, इसमें इसमें और इसमें है ना, इस वाले में नहीं है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान के चलो 1 मिनट के लिए, टोटल प्रॉफिट सपोज करो आप लोग x रुपए का हुआ, या 100x मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं आप 100x मान लो। इसमें से 80% तो बराबर में बांट लेते हैं, इसका 80% कितना हुआ, 80x हो गया ना, तो वो ए के हिस्से में 40 आ गया और बी के हिस्से में भी, और बचा कितना हमारे पास, इसको किस में बांटेंगे ये लोग, यानी 3:, तो 20 का आप 3:2 करोगे ना, अगर आप 3 देखो सुनो, देखो ए का हिस्सा 3 और बी का हिस्सा कितना है, 4 गुना है ना इसके, तो 4×3 12 हो गया, सीधे 12 ही कर लेते हैं हटाओ, तो ये हो गया 12x और ये कितना हो जाएगा हमारा 4×8x, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा टोटल यहाँ पे आ रहा है 52 और यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है 48, तो हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है
उन्होंने कितना बोला है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू 1000 आ गई, तो हमने 100 इंटू में 1000 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, 1 लाख, ठीक है ना। और 1 लाख गुना में 52 इंटू में 1000 तो 52,000, 48 इंटू में 1000 तो 48,000। देखो सुनो क्या कह रहा है, एक व्यापार में नासिर जो है ना वो एक सक्रिय यानी कि एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर समझ रहे हो, जो उसमें काम वाम कर रहा है, इंडल्ज है। और रोहित जो है क्या है, वो इनएक्टिव है, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। नासिर 5,000 रुपए लगाता है और रोहित 6,000 रुपए। नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए, एक्टिव पार्टनर है ना, एक्टिव पार्टनर बोले तो जो व्यापार में काम भी कर रहा है सपोज करो आप लोग, तो उसके लिए उसको पहले 15% मिल जाता है प्रॉफिट का। 100 रुपए का प्रॉफिट हो तो 15 किसको मिल गया पहले, उसका बचे कितने 85, वो किसमें बच जाएंगे, नासिर और जो भी है ना रोहित, उसमें बच जाएंगे, ठीक है ना। तो 880 रुपए के कुल लाभ में नासिर का हिस्सा कितना होगा, तो देखो सुनो, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना 880 का, तो इसमें से 15% किसको जाएगा, पहले तो नासिर को जाएगा। 15% कितना होगा इसका, 10% और 5%, 132 रुपए। अब 132 घटा दोगे तो बचा कितना हमारे पास रिमेनिंग, 132 अगर आपने घटा दिया मान के चलो, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, और ये हो गया हमारा 7, ठीक है। और ये बचेगा किसके बीच में, ठीक है, तो 5 और 6 का रेशियो है ना, 5 और 6 का रेशियो है, तो 5 और 6 कितना हो गए, कितना गुना, 11 6 66 और 11 8 88, 68 गुना है। तो नासिर को 68 से गुना कराएंगे तो नासिर का यहां से प्रॉफिट निकल आएगा, 340 रुपए यहां से मिल रहा है, और उसको संभालने के लिए कितना मिल रहा है 100, तो 340 प्लस 132, तो नासिर का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 472 रुपए। जबकि वो जो दूसरा वाला है रोहित, उसको तो सिर्फ यही वाला प्रॉफिट हो रहा है 66 रुपए का, क्योंकि यहीं पे गुना 68 रुपए, सॉरी 68 से इसको गुना करा देंगे तो रोहित को सिर्फ इतना ही मिला है, क्योंकि वो इनएक्टिव पार्टनर, कुछ और काम तो कर नहीं रहा वो।